राजधानी दिल्ली के नजदीक मानेसर में एनएसजी का ट्रेनिंग कैंप है और यहीं पर ही 41वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1986 से लेकर के 2025 के बीच में जितने बड़े आतंकी ऑपरेशन हुए उसमें एनएसजी ने काम करके दिखाया है और एनएसजी के इस अदम्य साहस के पीछे कई तरह की मशीनरियां भी काम करती है। इनमें से एक मशीन आपको न्यूज़ नेशन के स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। इसका नाम है टीसीवी यानी टोटल कंटेनमेंट व्हीकल। इसके अंदर किसी भी तरह के ब्लास्ट को, चाहे उसकी क्षमता 50 टीएनटी जितनी ही क्यों ना हो, उसे रोका जा सकता है। यहाँ देखिए किस तरीके से जो स्वास्तिक का निशान है वो बनाया गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर विजयदशमी की पूजा भी हुई थी और जैसे शस्त्रों की पूजा की जाती है वैसे ही शस्त्रागार को नष्ट करने वाले इस वाहन की भी पूजा की गई थी। और यहाँ पर आप जो कलावा है उसे भी बांधे हुए देख सकते हैं। और अंदर बहुत ध्यान से मैं चाहूँगा कि थोड़ी दूर से ही जूम इन करके दिखाएं, क्योंकि अंदर टीएनटी ब्लास्ट का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि एक जो लटकी हुई वायर है, दरअसल इसी में ही विस्फोट होगा और इसी के जरिए ही अमित शाह के सामने, गृह मंत्री के सामने दिखाया जाएगा कि कैसे अगर कोई बम हो तो उस बम को ध्वस्त करने की जो क्षमता है वो एनएसजी के पास है। और इसी के जरिए यानी टीसीवी के जरिए ही एनएसजी ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देती है जहां आतंकियों के पास किसी भी तरह का विस्फोटक और उस विस्फोटक को नष्ट ऑन द स्पॉट ही यानी ग्राउंड जीरो पर ही कर दिया जाता है। ये स्थिति हमें यहाँ पर नजर आ रही है एनएसजी के टीसीवी के जरिए, और इसका इस्तेमाल अलग अलग चरणों में भी किया जाता है। और ये है टीसीवी, एक स्पेशल इक्विपमेंट, और इस व्हीकल को टो करके कहीं भी लेकर जाया जा सकता है और इसके ज़रिए ही ब्लास्ट को, किसी भी तरह के आतंकी ऑपरेशन में ब्लास्ट को नाकाम करने की कोशिश एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज के ज़रिए होती है। और पीछे मैं चाहूँगा जो बैग है, सूटकेस हैं, वो भी मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं। दरअसल इन बैग और सूटकेस के अंदर ही उन विस्फोटकों को रखा गया है जिसको रोबोट्स की मदद से लेकर आया जाएगा और इसके अंदर ब्लास्ट करवाया जाएगा। और यहाँ हम आपको लेके चलते हैं उस रोबोट के पास भी, जिस रोबोट के ज़रिए सूटकेस और बैग को लेकर आया जाएगा, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम हो सके। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था कि हमें अपने पायलट्स को बचाना है, अपने सोल्जर्स को बचाना है। ऐसे में जितना संभव हो मशीन का इस्तेमाल हो, रोबोट्स का इस्तेमाल हो, टेक्निकल वॉरफेयर का इस्तेमाल हो, और वही कोशिश यहाँ पे नज़र आती है। दरअसल यही एक विशेष रोबोट है जिस रोबोट के अंदर कई तरह की स्पेसिफिकेशंस आपको नज़र आ जाएंगी। दूर से ऑपरेट किया जा सकता है, कैमरा लगा हुआ है। जो ट्रैक है, ट्रैक जो आमतौर पे हम देखते हैं टैंक्स के अंदर, उस ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है। ट्रैक का इस्तेमाल इसलिए ताकि ऊबड़ खाबड़ सतह होगी तो भी ये आराम से जा सकता है। इसके अलावा इसकी एक हाइड्रोलिक आर्म है जो आर्म 10 से लेकर 15 किलो के विस्फोटक को आराम से उठा सकती है, यानी जो सूटकेस हमने देखा उसे उठा सकती है। उसके अलावा इसे दूर किया जा सकता है, दूर से संचालित किया जा सकता है। इसके अंदर नाइट विज़न से लेकर के और थर्मल इमेजिंग के तमाम जो कैमरास हैं वो लगाए गए हैं ताकि नाइट विज़न दिन में और रात में दोनों ही जगह ऑपरेशन को अंजाम दे सके। तो इस रोबोट के ज़रिए विस्फोटकों को उठा करके, और जो हमने आपको व्हीकल दिखाया स्पेशल व्हीकल टीसीवी, और वहाँ ले जा कर के उन विस्फोटकों को ध्वस्त किया जाएगा। तो ये क्षमताएं हैं ब्लैक कैट कमांडो की, एनएसजी की, जो किसी भी तरह के ऑपरेशन में अपनी क्षमताओं के ज़रिए, रोबोट्स के ज़रिए, स्पेशल इक्विपमेंट्स के ज़रिए आतंक के खिलाफ अंतिम प्रहार करते हैं। टीसीवी के बाद हम आपको दिखाते हैं आरओवी यानी रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल। दरअसल एक रोबोट की तरह से है जिसकी जो लाइन ऑफ साइट की रेंज है वो 1 किलोमीटर है, यानी 1000 मीटर तक ये अपने ट्रैक्स के जरिए किसी भी सतह पे चल सकता है। और इसकी खूबियों की बात करें तो एक नहीं बल्कि अनेक खूबियां हैं। सबसे पहले इसके कैमरे की बात करते हैं। नाइट विजन, थर्मल स्कैनर से लेकर दिन और रात में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पे लाइट्स भी अलग से लगाई गई है। अगर इसकी हाइड्रोलिक आर्म्स की बात करें तो इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी है लगभग 20 किलो, यानी 20 किलोग्राम के बोझ को उठा करके ये डिस्पोज करने के लिए, बम है तो उसे डिस्पोज करने के लिए लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको दूसरी आर्म नज़र आएगी, यहाँ पर पानी के प्रेशर से लेकर के और जो पिस्टल है, हल्के हथियार है, उसे रखा जा सकता है। यानी इस रोबोट के ज़रिए ना सिर्फ विस्फोटकों को, कोई भी खतरनाक स्थिति हो उससे दूर लेकर जा सकता है, बल्कि हमला भी किया जा सकता है। हाइड्रोलिक आर्म है, हाइड्रोलिक आर्म्स के ज़रिए भी इसे अंजाम दिया सकता है। सर अगर थोड़ा सा इसे ऑपरेट करके दिखा सके, हल्का सा चला करके, किस तरीके से ये चलता है और
किस तरह की क्षमताएं हैं इस आरओवी के पास, क्योंकि इसका जो पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो 1 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। और यहाँ देखिए कि जो एनएसजी के कमांडो हैं ये इसे दूर से ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करके ये चलती हुई स्थिति में आपको नज़र आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर दूर, यानी जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि किसी भी तरीके से ह्यूमन कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, अपने जवानों को बचाना है। और ये देखिए कि चलता हुआ, और इसकी अगर हाइड्रोलिक्स आर्म्स को अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे करके दिखाएं तो किस तरीके से ये कैमरा, देखिए कैमरा किस तरीके से घूम रहा है न्यूज़ नेशन के सामने, ये एक्सक्लूसिव किस तरीके से कैमरा 360 घूमता हुआ और 360 घूम करके इस बात का अंदाज़ा लगा रहा है कि कहाँ कोई विस्फोटक हो सकता है और विस्फोटक को अमित शाह के सामने, गृह मंत्री के सामने इसी तरीके से हटाया जाएगा। और ये है इसकी हाइड्रोलिक आर्म्स, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस आर्म की जो स्थिति है वो 20 किलोग्राम तक बोझ को उठा सकते हैं और उसके ज़रिए ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो ये स्थिति हमें नज़र आ रही है एनएसजी के आरओवी के अंदर। और ज़बरदस्त तकनीक, यानी अब रोबोट्स से हमला किया जा सकता है, चाहे यहाँ पे आप पिस्टल्स का फायर करें, हाइड्रोलिक आर्म्स है, कैमरा है, ट्रैक है। सर ये आरओवी कितना महत्वपूर्ण है, क्या है इसकी रेंज? इसका रेंज 1 किलोमीटर तक हम वाईफाई कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं सर। उसके अलावा इसमें पिस्टल भी फायर कर सकता है और MP5 भी फायर कर सकता है। तो दिन और रात दोनों में ऑपरेशंस को अंजाम देने की क्षमता इस आरओवी के ज़रिए नज़र आ जाती है। तो ये है एनएसजी का ऐसा रोबोट जिस रोबोट के ज़रिए एनएसजी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता है। हमने इसे ट्रैक करके दिखाया और इस ट्रैकिंग के ज़रिए, इस कैमरे के ज़रिए ह्यूमन कैजुअल्टी से बचते हुए ब्लैक कैट कमांडो यानी एनएसजी के जवान किसी भी तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं, और वो भी 1 किलोमीटर दूरी से। 26/11 यानी मुंबई हमलों के वक्त भी मी-17 का इस्तेमाल किया गया था। मी-17 सोवियत डिज़ाइन, और स्लेदरिंग किस तरीके से की जाती है देखिए। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो हवा को चीरते हुए मी-17 से रस्सी के सहारे कूदते हुए नजर आएंगे। इसे स्लेदरिंग कहा जाता है, जिसमें एक अलग किस्म के ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है और उस ग्लव्स के साथ स्लेदरिंग। और यकीन मानिए यहाँ पर खड़े होना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि जो लगातार हवा है वो ऐसी है जैसे टोर्नेडो जैसी हो, चक्रवात जैसी हो। और चक्रवात जैसी स्थिति में जहां मेरे लिए एक जगह रुकना मुश्किल है, मेरे कैमरा सहयोगी भी बड़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं ऐसी स्थिति में कूदते हुए। और वो भी एक जवान तो कैनाइन यानी डॉग स्क्वाड के साथ कूदेंगे, बेल्जियम शेफर्ड होंगे, बेल्जियम शेफर्ड और कैनाइन यूनिट के साथ स्टैक फॉर्मेशन। स्टैक फॉर्मेशन का अर्थ होता है कि आपका एक जवान पीछे देखा, और देखिए किस तरीके से जो डॉग है डॉग के साथ उतर गए हैं। और अब ये मी-17 होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का, इन्हें छोड़ करके ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है स्टैक फॉर्मेशन, यानी एक जवान दूसरे जवान की आड़ लेकर के रिजर्व में सुरक्षा देगा। और सोचिए कि जहां हमारे लिए खड़े होना मुश्किल था, वहाँ से ये जवान लैंड कर चुके हैं। और अब लैंड करने के बाद यहीं से ही शुरुआत होगी उस प्रक्रिया की कि कमांडो कैसे एक ऐसे अद्भुत शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को धूल चटाते हैं। और ये स्थिति हमें स्लेदरिंग के पहले डेमो के साथ ही नज़र आ गई है, और आने वाले वक्त में इसी तरह के अद्भुत शौर्य का परिचय देंगे, क्योंकि एनएसजी का आदेश वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा और निशान सुदर्शन चक्र का। और ये सुदर्शन चक्र जब भी चलता है तब आतंकवादियों के सर कलम हो जाते हैं, और वही स्थिति हमें नज़र आ रही है आने वाले दूसरे एक्ट में। और देखिए किस तरीके से जो एक आतंकवादियों की गाड़ी है वो यहाँ से मूव करती हुई नज़र आ रही है, और इन्हें रोकने के लिए अब जो स्थिति है वो नजर आएगी कि कैसे आतंकवादियों की गाड़ी आई, और ये गाड़ी को रोका जाएगा एनएसजी के कमांडोज के द्वारा। गोलियों की बौछार और सामने टारगेट, और उस टारगेट को
धमाकों के बीच में से रोकते एनएसजी के जवान। और यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि दिल्ली मेडिकल कॉलेज को बंधक बना लिया गया और उसके बाद एनएसजी की कमांड पोस्ट दिल्ली पुलिस की कमांड पोस्ट के साथ रुकी है और उसके बाद सूचनाओं का आदान प्रदान प्लानिंग की जा रही है कि कैसे आतंकवादियों को धूल चटानी है। इसमें उपकरण भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि मशीन और मानव दोनों मिलकर काम करेंगे और यहाँ पर ड्रोन को उड़ाया जाएगा, रोबोट्स का इस्तेमाल भी होगा और हर लिहाज से आतंकवादियों की हर एक गतिविधि को नज़र में रखने के बाद प्लानिंग करने के बाद ब्लैक कैट कमांडोज अपने ऑपरेशन फॉर्मेशन में नज़र आएंगे। तो ये आईपीसी में फ़िलहाल एक प्लानिंग की जा रही है मैप के ज़रिए कि लेआउट क्या है। जिस तरीके से 26/11 ऑपरेशन में ताज होटल का लेआउट था उसी तरीके से पहले लेआउट को समझा जाता है, देखा जाता है, उसके बाद अत्याधुनिक उपकरण जिसमें ड्रोन से लेकर के और रोबोट्स तक शामिल है, उनके बाद फिर इंटरवेंशन होता है। तो इंटरवेंशन की प्लानिंग किस तरीके से की जा रही है वो नज़र आ रही है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से एनएसजी के कमांडो रस्सियों के सहारे, स्लेदरिंग के सहारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पूरी तरीके से सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये महत्वपूर्ण ट्रेनिंग का हिस्सा है। और देखिए एक पलक झपकते ही पलट गए। तो आप सोचिए कि इक्विपमेंट के साथ जिसमें उनके असॉल्ट राइफल है और गोलियां चलाते हुए गोलियों की बौछार के साथ एनएसजी के कमांडो अपनी ट्रेनिंग को सीधा और विपरीत दिशा में यानी 360 डिग्री घूम करके अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये स्लेदरिंग की एक्सरसाइज जो हमने इससे पहले मी-17 के ज़रिए देखी थी और अब वही स्थिति हमें यहाँ भी नज़र आ रही है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फ़िलहाल सुरक्षित बनाया गया है इस डेमो के माध्यम से, लेकिन एडमिन ब्लॉक से लेकर के और जो मेन कॉलेज है उसे भी सुरक्षित बनाना है और उसके लिए लगातार एनएसजी अपने ऑपरेशंस को इस डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए, इस अभ्यास के ज़रिए उस युद्ध की चरम उत्कर्ष को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बम के धमाकों के बाद एनएसजी के कमांडो नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हॉस्टल की दीवार पर चढ़ते हुए बैम्बू तकनीक के साथ एनएसजी के कमांडो, ताकि जो अलग अलग तकनीक है उससे अलग अलग इमारतों को सुरक्षित किया जा सके। जिस तरीके से बैम्बू में चढ़ा जाता है नारियल तोड़ने के लिए, और उसी तरीके से सिर्फ एक पतले से पाइप के सहारे एनएसजी के कमांडो हॉस्टल के अंदर पहुंच गए हैं और जहां भारी गोलाबारी के बीच हॉस्टल ब्लॉक को सुरक्षित बनाने की कोशिश एनएसजी के कमांडोज के द्वारा। और पीछे से भी देखिए कि एक जवान पीछे से भी लगातार हॉस्टल की बिल्डिंग के अंदर और अलग अलग तरह की विकट परिस्थितियों से निपटते हुए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल चपल अंदाज जैसे किसी चीते की फुर्ती हो, बाघ की नज़र हो। और यहाँ लिखा भी हुआ है निडर, निर्मम, निस्वार्थ, यानी साहस की विजय होगी। और साहस ब्लैक कैट कमांडोज का किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, चाहे आतंकियों से दो हाथ करने हो या इलाके को सुरक्षित बनाना हो। और ये उसी कमांडो ड्रिल का एक हिस्सा कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह आसपास मौजूद किसी भी बिल्डिंग या ब्लॉक के सहारे पहुंचा जा सकता है। एनएसजी के कमांडो ने स्ट्राइक करके दिखाया किस तरीके से वो स्ट्राइक कर रहे हैं। और देखिए एनएसजी की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो आर्मर गाड़ी पहुंची और हवा में ड्रोन पूरे इलाके की मुआयना करता हुआ और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सारी जानकारी देता हुआ दो तरफ से सीधा ऑपरेशन, लेफ्ट फ्लैंक और राइट फ्लैंक, दोनों दिशाओं से दाएं और बाएं हमला करने की तैयारी करते हुए एनएसजी के कमांडो। और बीच में मौजूद आभासी रूप से डेमोन्स्ट्रेशन के लिहाज से आतंकवादी, और इसमें खाली मैन ही नहीं बल्कि मैन और एनिमल यानी जवान और जानवर दोनों एक साथ नजर आएंगे। बेल्जियम शेफर्ड भी इसमें एक योद्धा की तरीके से अटैक करेंगे। तो सबसे पहले स्टैक फॉर्मेशन और स्टॉक स्क्वाड ने दोनों तरफ से बिल्डिंग को घेर लिया है
और सबसे पहले ये तय किया जाएगा कि कहाँ से रूम इंटरवेंशन करना है। रूम इंटरवेंशन एक बेहद चौकस ड्रिल। और देखिए दोनों कैनाइन, दोनों डॉग्स ने एक साथ संतरी बने हुए आतंकवादी को गिरा दिया। यानी मैंने जैसे कहा था कि जवान और जानवर दोनों ही योद्धा है और एनएसजी के डॉग्स भी, और इन्हें असॉल्ट डॉग्स कहा जाता है, कैनाइन यूनिट भी किसी तरीके से कमतर नहीं है। और इन दोनों ही डॉग्स ने, दोनों ही श्वांग ने अपनी शौर्य का परिचय दिया। तो ये था श्वांग के शौर्य का परिचय। और इसके बाद स्टैग फॉर्मेशन, जिसमें आमतौर पर 7 से 8 जवान रहते हैं, दोनों ही तरफ से एक साथ हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। स्टैग फॉर्मेशन का अर्थ होता है 360 सुरक्षा, यानी सभी दिशाओं से एक जवान दूसरे जवान को कवर देगा और कवर देते हुए ही आतंक निरोधक ऑपरेशन की शुरुआत हो जाएगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, 2 स्क्वाड्स एक साथ राइट फ्लैंक और लेफ्ट दोनों तरफ से, दाएं और बाईं तरफ से हमला करने के लिए तैयार। मुआयना किया जा चुका है। दीवार के उस पार आतंकवादी और हवा में ड्रोन पूरे इलाके की चौकस निगाहें रखे हुए। और सबसे पहले धमाके और धमाकों के साथ ये स्मोक ग्रेनेड होते हैं, जिसके बाद एहसास नहीं होता अंदर कि कहाँ से गोलियां चल रही है। और गोलियों की बौछार, असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल, जिसमें कहा जाता है कि आपके शरीर का अंग आपका हथियार है। जहाँ पे हाथ और हथियार एक हो जाते हैं, जब हाथ और हथियार एक होते हैं तब स्थिति नज़र आती है कि किस तरीके से हमले को अंजाम दिया जाता है और आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है। तो स्पेशल व्हीकल, आर्मर व्हीकल, उसके बाद कैनाइन यूनिट में भी बेल्जियम शेफर्ड, और उसके बाद एक साथ 2 स्टैग फॉर्मेशन 360 डिग्री पूरे इलाके को चौकस निगाहों से देखते हुए ब्लैक कैट कमांडोज ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। हाथ और हथियार, जवान और जानवर, सब ने मिलकर काम किया। ड्रोन ऊपर से निगाह रखे हुए थे और गोलियों की बौछार के बीच आतंक निरोधक ऑपरेशन को सफलतापूर्व अंजाम दिया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा। कमांडो ट्रेनिंग का एक लक्ष्य भी है कि एक गोली और एक शिकार, और एक गोली के साथ कैसे निशानाबाजी करते हुए जो माँ भारती के लाल है, जिनके लिए देह वाक्य ही है सर्वोत्तम सुरक्षा, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज एक गोली से एक लक्ष्य को मिटाते हुए। और कमांडोज के लिए ये कहा जाता है कि निशाना जब आतंकवाद का सिर कलम करने का हो तो हेड ही होता है, यानी हेडशॉट को निशाना लेते हुए जवान और मटके तोड़ने की ये स्थिति बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे एक जवान एक लक्ष्य एक गोली के साथ साहस का अद्वितीय परिचय देते हुए माँ भारती के लाल ज़बरदस्त निशानेबाज, चाहे वो क्लोज डिस्टेंस में असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में स्नाइपर का, मोटार से किया जाने वाला हमला हो या स्लेटरिंग करते हुए लगातार गोलियां चलाना। और यही स्थिति नज़र आ रही है इन जवानों के द्वारा हमला करते हुए। जवान और जानवर यानी कैनाइन यूनिट, जिसे हम श्वांग कहते हैं, वो किस तरीके से अपने शौर्य के परिचय देते हैं। तो वो देखिए, कैनाइन यूनिट के साथ जवान, और ये एक बडी की तरह से है, जैसे आपका एक साथी होता है उसी बडी की तरह से। जहां आप उठते हो वहीं आपका साथी उठता है, आपको कवर देता है, और जहां आप बैठते हो वहीं बैठ जाता है। यानी बोलने की भी ज़रूरत नहीं। पीछे से देखता हुआ जानवर यानी श्वांग कैनाइन यूनिट, और आगे से देखता हुआ जवान यानी एनएसजी के कमांडो। तो ये ज़बरदस्त जुगलबंदी है, जैसे कोई माहिर खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा हो और जैसे फुटबॉल को अपने ही इशारों पर नचाया जा सकता है, वैसे ही स्थिति यहाँ पर जो कैनाइन। और देखिए कैसे मैंने फुटबॉल का जिक्र किया और सर पे सवार हो गया ये श्वांग। ये बताने के लिए काफ़ी है कि देश की सेवा में जवान और जानवर दोनों ही कमतर नहीं हैं, दोनों ही पीछे नहीं हैं। तो ये है बेल्टों के
और उन बेल्जियम शेफर्ड ने ये दिखा दिया कि जब माँ भारती की सेवा हो तो जवान और जानवर, कुत्ता और इंसान दोनों साथ में। और देखिए किस तरीके से पैराट्रूपिंग करते हुए ये जवान आसमान से उतरते हुए नज़र आते हैं। पैराट्रूपिंग उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है जब आपके पास ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम कम हो। आसपास कई बार आतंकवादी स्क्वैश द अर्थ पॉलिसी को अपनाते हैं, यानी आसपास के तमाम पुलों को ध्वस्त कर दिया जाता है और ध्वस्त करने के बाद आपके पास ज़मीन पर पहुंचने का, जाबाजी जाहिर करने का एक ही मार्ग रह जाता है, व्योम। यानी व्योम हवा से ही भारत के हौसले नज़र आते हैं और यही हौसला है व्योम मार्ग से आने वाले एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज का कि ज़मीन ही नहीं, पानी ही नहीं, बल्कि हवा में भी हमारे हौसलों से कोई कम नहीं है। और ये हवा के हौसलों के रणबांकुरे किस तरीके से घूमते हुए, दरअसल ये पैराशूट भी अलग तरीके से होते हैं। अगर आप बीड़ बिलिंग में गए हो हिमाचल प्रदेश में तो आप पैराशूट की एक रोप को खींच कर करके उसकी दिशा को बदल देते हैं और इसी रोप का इस्तेमाल करते हुए जहां आप उतरना चाहते हैं ठीक उसी जगह उतरते हैं ये जवान। और ये पैराट्रूपर्स अपने आप में माहिर रणबांकुरे हैं, क्योंकि कई बार नीचे से गोलियां भी चल रही होती है, असॉल्ट राइफल आपके हाथ में होती है और देखिए किस तरीके से लहराते हुए, और जैसे ही आपने रोप नीचे की, नीचे भी नहीं उतरा और खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में ये जवान हवा से हौसलों के साथ ज़मीन पर आ गए हैं। ये है हौसला हिंद के जवानों का जो ज़मीन से लेकर हवा तक अपने हौसलों से आतंकवाद को परास्त करने की क्षमताएं रखते हैं। ये है मैन इन ब्लैक, भारत के रणबांकुरे। ये भिड़ंत है आतंकवादियों और एनएसजी कमांडो की कि आतंकवादियों के वाहन को रोका गया एनएसजी के कमांडोज के द्वारा और K9 ने हमला किया। जब बेल्जियम शेफर्ड ने दोनों ही आतंकवादियों को, आभासी आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। और देखिए योद्धाओं की कमी नहीं होती और भारत में तो कुत्तों से वफादार किसी को कहा भी नहीं जाता, तो ये कुत्ते भी अपनी वफादारी का माँ भारती के लिए परिचय देते हुए नज़र आते हैं कि कैसे एनएसजी की K9 यूनिट भी अपने आप में किसी कमांडो से कम नहीं है। ये क्षमताएं हैं K9 स्क्वाड की, यानी एनएसजी के कमांडोज के स्क्वाड की जो स्थिति है वो भी देख लीजिए कि कैसे आप बेल्जियम शेफर्ड के ज़रिए हमले को अंजाम देते हैं और आतंकवादियों की तमाम मंसूबों को परास्त कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। मार्शल आर्ट की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई थी और हथियार हो या हाथ, किसी भी स्थिति में एनएसजी कमांडो कम नहीं होते। तो यहाँ पर आप देखिए आतंकवादियों का समर्पण किया गया है, लेकिन बेहद क्लोज कॉम्बैट में यहाँ पर हथियार और हाथों का परिचय दिया जाएगा। मार्शल आर्ट्स की भूमिका कि कैसे आप चंद पलों के अंदर किसी को भी परास्त कर सकते हैं और एक ही जवान कई आतंकवादियों के ऊपर, दहशतगर्दों के ऊपर भारी है। गर्दन तोड़ दी गई और समाप्त कर दिया गया खेल, वो खेल जो नापाक मंसूबों के साथ। और देखिए हथियार के निशाने पर और घुमा करके हथियार को ही अपने गिरफ्त में ले लिया। और ये स्थिति है उन ब्लैक कैट कमांडोज की जिनके पास तकनीक हो, हथियार हो या हो हाथ। ब्लैक कैट कमांडोज एनएसजी के ये शौर्य, ये जवान किसी भी स्थिति में आतंकवादियों को अपने मार्शल आर्ट से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी उसी तरीके से परास्त करते हुए नज़र आते हैं। तो ये हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जवान और एक के साथ एक ये जवान पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं आतंक के हर मंसूबों को। तो ये है मैन इन ब्लैक की शक्ति, ये है क्षमताएं एनएसजी के कमांडो की। कमांडोज के लिए एक कहावत है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। और ये सख्ती नज़र आती है उनकी ट्रेनिंग में कि कैसे आग के अंदर से जाना हो तो भी एनएसजी के कमांडोज
किसी भी परिस्थिति को अंजाम देने में माहिर हैं। आग लगी हुई है और आग लगे होने के बावजूद एनएसजी के कमांडो किसी भी तरीके से डरते नहीं हैं और वही अभिनय, वही परिचय, वही स्थिति एनएसजी के कमांडोज की नज़र आ रही है कि आग और आग के बीच में से निकलने वाले भारत के ये रणबांकुरे, ये जवान कि हवा से कलाबाजी करनी हो या अग्निदेव को अपनी शौर्य गाथाओं का परिचय देना हो, अग्नि हो या वायु, व्योम हो या धरा, एनएसजी के कमांडो किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में अजय हैं, विजय हैं और अपराजित भी हैं। ये है भारत के इन रणबांकुरों की स्थिति की मुश्किल वक्त और कमांडो सख्त। और अब देखिए एनएसजी का आरओवी, यानी हम मशीन और मैन दोनों की बात कर रहे थे। आरओवी जिसकी रेंज 1 किलोमीटर है, यानी 1000 मीटर की दूरी से अपने ट्रैक्स के ज़रिए किसी भी परिस्थिति में जाने में सक्षम है। आरओवी रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, और इन रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल यानी सेमी रोबोट्स का क्षमताएं 3 हैं। पहला ये कि जो इसके पीछे की तरफ कैमरा लगा हुआ है, इसमें नाइट विज़न, डे विज़न और थर्मल सेंसर भी है। और अगर आगे की तरफ की बात करें तो इस आरओवी में 2 आर्म्स लगी हुई है। पहले आर्म में है 20 किलो को उठाने की क्षमता और दूसरे आर्म के ज़रिए, हाइड्रोलिक आर्म के ज़रिए किसी भी तरह की लाइट असॉल्ट राइफल से ये प्रहार भी कर सकते हैं। तो बचाव भी, प्रहार भी, और 20 किलो तक का वेट 1 किलोमीटर की दूरी से आरओवी के ज़रिए उठाया जा सकता है। यानी जहां भी कहीं विस्फोटक होने की संभावना हो वहां सबसे पहले एनएसजी की बॉम्ब डिटेक्शन टीम पहुंचती है। ये सुनिश्चित करती है कि अंदर जो वस्तु है उसमें आईईडी हो सकती है, उसमें बारूद हो सकता है, और इस स्कैनिंग के लिए अलग अलग तरह के टेक्निकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये निश्चित किया जाएगा कि इसके अंदर जो चीज़ है वो क्या है, क्या उसमें बारूद है या नहीं, और जैसे ही कहा जाएगा कि बारूद है वैसे ही आरओवी जो 1 किलोमीटर की दूरी से भी सुरक्षित तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि जब भी आईडी को हटाया जाता है तब ब्लास्ट होता है। और यही वजह है कि ह्यूमन कैजुअलिटीज़ को कम से कम किया जाए। इसी के लिए ही मैन एंड मशीन का फॉर्मेट एनएसजी के कमांडोज भी अपने 41वें स्थापना दिवस में दिखाते हैं कि एक तरफ बैग और दूसरी तरफ एक दूसरा बैग, दोनों को ही दूर से ध्वस्त करने की कोशिश आरओवी के ज़रिए की जाती है। जैसे मैंने कहा था कि हिलाते ही ब्लास्ट होने की संभावना रहती है, और इसीलिए जो पहला आरओवी है उसने इसी तरीके से उसे हटाया गया, हिलाया गया, और दूसरे आरओवी की कोशिश है कि इसे उठाया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आरओवी की क्षमता 20 किलोग्राम वेट को एक साथ उठाने की रहती है। तो देखिए बेहद नाजुक पल ये कि किस तरीके से इस नाजुक पल के अंदर इस आरओवी के ज़रिए इस बैग को उठाया गया जिसमें विस्फोटक हो सकते हैं, और उस बैग को टीएवी एक और स्पेशल व्हीकल में लेकर जाया जा रहा है, जिसके अंदर 50 टीएनटी की क्षमता वाले विस्फोटक को भी निष्क्रिय कर दिया जा सकता है। यानी अब बॉम्ब डिटेक्शन सूट पहने हुए जवान अपने जीवन को, बहुमूल्य मानव जीवन को रिस्क में कम डाले। इसीलिए ही बॉम्ब डिस्पोज करने के लिए आरओवी और इस तरह के वाहन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आप बॉम्ब डिस्पोज किया जा सके। और ये है टीडीवी कि आप कहीं भी जाकर के इसे बॉम्ब को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले इसे दूर से संचालित करके, लाइन ऑफ साइट में संचालित करके इस आरओवी के ज़रिए हाइड्रोलिक आर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और इस बैग को उसके अंदर रखा जाएगा, जिसके अंदर अगर धमाका होता है तो आसपास मौजूद सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जवान और किसी को भी किसी तरह का खतरा
नहीं है। तो देखिए आपने किस तरीके से इसी मशीन का इस्तेमाल किया गया और दूसरे व्हीकल के अंदर, बॉम्ब डिस्पोजेबल व्हीकल के अंदर उसे रख दिया गया है। 50 TNT की क्षमता, यानी एक बड़े धमाके को भी अपने अंदर जब्त कर सकता है, काबू कर सकता है इसके ज़रिए। और अब कुछ ही पलों के अंदर जैसे ROV हटेगा, इस गेट को बंद कर दिया जाएगा, जिसके लिए भी रिमोट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, इंसानी जान बचे, बहुमूल्य जीवन बचे और अपने सर्वोच्च कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी अपने जीवन को कम से कम रिस्क में रखा जाए। और वही स्थिति यहाँ पर अंदर रखी गई और अब एक धमाके के साथ इसे नष्ट कर दिया गया है। तो ये क्षमताएं हैं 41वें स्थापना दिवस में NSG ने ये दिखाया है कि किस तरीके से सिर्फ जानवर और जवान ही नहीं, मैन और मशीन भी किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए साथ में काम करेंगे। वो ROV हो, बॉम्ब डिटेक्शन हो, रोबोट्स हो, ये ऐसी मशीन हो जिससे बॉम्ब को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। तो ये अत्याधुनिक क्षमताएं हैं मैन इन ब्लैक की, NSG कमांडोज की। NSG की सुरक्षा VVIPs को भी दी जाती है, खासतौर पर जब चुनाव का माहौल हो और बिहार चुनाव भी सर के ऊपर है। ऐसी स्थिति में NSG किस तरीके से VVIPs की सुरक्षा करते हैं और वो भी रोड शो के अंदर। वो आप देखिए कि यहाँ पर स्कॉट आके रुका है। NSG के कमांडो चपल हैं, चौकस हैं, जाबाज हैं, निपुण हैं अपनी तमाम क्षमताओं के अंदर। और इन क्षमताओं में से एक है VVIPs की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और यहाँ पर देखिए कि कैसे इशारा कर दिया गया है हॉस्टल ब्लॉक के ऊपर से भी जो स्नाइपर्स है वो निगाहें रखे हुए हैं कि नीचे जो सभा है, सभा स्थल है, वो सुरक्षित रहे। इस सभा में बहुत से लोग होंगे और कई बार भीड़ का फ़ायदा उठा के, क्योंकि कहा जाता है कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ का फ़ायदा उठा करके हमला किया जा सकता है आतंकवादियों का। और ड्रोन देखिए किस तरीके से हवा में था, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसे जैम कर दिया गया और ड्रोन पूरी तरह से जैम होकर के गिर गया है। तो यानी ड्रोन से हमला जो 2025 में बेहद आम हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था, यूक्रेन और रशिया के वॉरफेयर में भी देखा था, इजराइल और गाज़ा की वॉर में भी देखा था, आर्मेनिया अजरबैजान में भी, और भविष्य की तमाम जंग ड्रोन से होगी। ड्रोन को जैम किया गया, ड्रोन से हमले को निष्क्रिय कर दिया गया और अब VVIP को गाड़ी से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आमतौर पर आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ एक सूटकेस को देखते होंगे। दरअसल उस सूटकेस की स्थिति को भी हम बता दें कि ये सूटकेस एक चलती फिरती बुलेट प्रूफ शील्ड होता है। वो शील्ड जब भी सामने से गोलियां चलने लगे तो उसे 6x4 में हटा दिया जाता है और उसके बाद किसी भी तरह की गोली का असर नहीं होता। और अब रोड शो के बीच में कुछ आतंकवादी उस बैरिकेडिंग को तोड़ करके हमला करने की कोशिश नेताजी के ऊपर कर सकते हैं। और यही वजह है कि पहले ड्रोन को निष्क्रिय किया गया और अब जो सूटकेस आमतौर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ देखा होगा। और देखिए विरोध प्रदर्शन शुरुआत हो गया है। विरोध प्रदर्शन के बीच में क्या कोई ऐसा हमला किया जाएगा? और देखिए गोलियां चलने लग गई है, गोलियां चलने लग गई है। फ्रीज सिचुएशन, और फ्रीज में आपको बताया जा रहा है कि कैसे ये सुनिश्चित किया जाता है NSG कमांडोज के द्वारा कि VIP सुरक्षित है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास वो नज़र आएगी बुलेट प्रूफ जैकेट, वो एक ब्रीफकेस की तरह से होती है और ब्रीफकेस की जैकेट को निकालकर बेहद तेज गति के साथ VVIPs को यहाँ से निकाल लिया गया। लेकिन निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ देखिए धमाके, और धमाके के साथ आपको एक बस नज़र आएगी और उस बस से आतंकवादियों ने एक तरफ से हमला कर दिया है। तो पहले आपने देखा हवा से ड्रोन का हमला VIP की सुरक्षा के लिए, दूसरा हमला कार्यकर्ताओं के और विरोध करने वालों के वेश में, और तीसरा हमला
रास्ते को रोक करके दो तरफा हमला आतंकवादियों का। और इन आतंकवादियों के हमले से कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि दो तरफ से धमाके, दो तरफ से गोलियां, और इन गोलियों के बीच में से कैसे बचेंगे भारत के नेता, क्योंकि लगभग 70 से 80 ऐसे वीवीआईपी हैं जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता हैं जिनकी सुरक्षा एनएसजी करती है। और गृह मंत्रालय लगातार उनका रिव्यू भी किया जाता है। रिव्यू में देखा जाता है कि किसे एनएसजी की सुरक्षा चाहिए, किसे सीआरपीएफ की सुरक्षा चाहिए। और जब भी Z+ कैटेगरी की बात हो तो उसमें आपको एनएसजी के जवान नज़र आएंगे, और वो जवान एक नहीं कई वाहनों में होंगे। और कैसे वो सुनिश्चित करेंगे कि सबसे पहले वीआईपी को निकाला जाए, तो यहाँ पर नज़र आता है कि वीआईपी को बचाना उनके लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। आतंकवादियों को रोकने के लिए स्टेट पुलिस होगी, सीआरपीएफ होगी, क्योंकि Z कैटेगरी में कई तरह की श्रेणियां होती है। बाहर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर के स्टेट पुलिस रहती है, उसके बाद अर्धसैनिक बल रहता है जिसमें सीआरपीएफ होती है, और आंतरिक सुरक्षा एनएसजी के पास होती है। यानी वीआईपी मूवमेंट को, वीआईपी को बचा लीजिए और उसके बाद आतंकियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग स्पेशल कमांडोज होंगे और वो स्थिति नजर आएगी। और अब ये पैराग्लाइडिंग करते हुए, मोटर पावर ग्लाइड करते हुए जवान, एनएसजी के कमांडो, दरअसल इसी मोटर पावर का इस्तेमाल किया गया था जब गाजा की सीमा को पार करके 7 अक्टूबर 2023 पर हमला किया था। लेकिन इस ग्लाइडर का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियां भी करती है, और ये मां भारती के लाल है जो ग्लाइड करते हुए यहाँ से नज़र आ रहे हैं। यानी इससे पहले हमने आपको नॉर्मल ग्लाइड की बात की थी, पैराट्रूपिंग की बात की थी, और अब यहाँ पर आपको एहसास होगा मोटरेबल ग्लाइड व्हीकल के ज़रिए आसमान में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हुए एनएसजी के कमांडो, भारत के रणबांकुरे, इंडिया के मैन इन ब्लैक। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, किस तकनीक से अब सुसज्जित है भारत के वो रणबांकुरे कि विश्व के किसी भी आतंकी निरोधक ऑपरेशन को अंजाम दे सके। लश्कर तौयबा हो, जैश ए मोहम्मद, आईएसआईएस खुरासान हो, या फिर कोई भी संगठन, उसे रोकने के लिए ये देखिए जो आपको यूनिट नज़र आएगा, दरअसल ये K9 यूनिट है। यानी जिन बेल्जियम शेफर्ड्स को हमने देखा, उन बेल्जियम शेफर्ड्स तक आपकी निगरानी पहुंचाने के लिए उनके लिए भी अलग अलग तरह के गॉगल्स और ये पूरा सिस्टम नज़र आता है। इसके बाद आपको लेके चलेंगे, हमने आपको हवा की करतब दिखाए थे कि कैसे Mi-17 के ज़रिए पैराट्रूपर्स ने हमले को अंजाम दिया था और कैसे स्लेदरिंग की गई थी, और रोबोट्स को भी दिखाया था पानी के अंदर भी। देख लीजिए, ज़मीन से लेकर हवा तक और हवा से लेकर के पाताल यानी पानी के अंदर भी एनएसजी किसी भी तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। और उनका ये पूरा का पूरा सूट आपको नज़र आ जाएगा। ये ऐसा सूट है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा को इस तरीके से बढ़ाया और घटाया जाता है ताकि डाइविंग करने के बाद भी एक जवान अपने तमाम तरह की चीज़ों को अंजाम दे सके असॉल्ट हथियार के साथ। और इसमें असॉल्ट हथियार भी पानी के अंदर इस्तेमाल करने वाले अलग अलग होते हैं, तो ये स्थिति आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा जो रोप से इक्विपमेंट्स है, ये इक्विपमेंट्स तमाम वो इक्विपमेंट है, चाहे वॉकी टॉकी हो या बाकी सामान हो, जो वाटरप्रूफ है। हेडफोन की बात करें तो ये भी वाटरप्रूफ है। और इसके बाद आप मास्क को देख सकते हैं, CBRN जो यहाँ पर है, यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, और किसी भी तरह के हमले की स्थिति में अगर कोई रिसाव हो, जैविक या फिर रासायनिक, उस रिसाव के बीच में भी इस सूट को पहनकर एनएसजी का जवान अपने तमाम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। तो ये है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेस्ट से निपटने की जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी। इसके बाद ये है अलग तरह की स्थिति है, क्योंकि हमने आपको देखा होगा कि कैसे जो अलग अलग तरह के जवान हैं वो नज़र आते हैं। हमारे साथ बात कर अच्छा, तो वो नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि कैसे जो एक प्रोटेक्टिव गियर है जिसका वेट ही लगभग 10 किलो होता है, उसे आप बांध सकते हैं। और उसके बाद जो नाइट विज़न गॉगल्स है, इसमें आपके पास थर्मल स्क्रीनिंग भी है, नाइट विज़न भी है और मोशन डिटेक्टर भी है।
यानी रात के समय में भी एनएसजी के जवान इन हेलमेट्स को पहन करके, इससे इक्विप्ड हो करके अपने अंजाम दे सकते हैं। जैसे अगर ग्लॉक की बात करें तो ग्लॉक के साथ भी यहाँ पर लाइट लगाई गई है और उस लाइट के ज़रिए रात के समय सीधा निशाना साधा जा सकता है। इसके अलावा अगर हेलमेट्स की बात करें तो इसमें भी नाइट विज़न का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया गया है कि जवान रात के समय देख सकता है। और इसके साथ ही अगर आपको सिर्फ टोह लेनी हो तो इस तरह के नाइट विज़न उपकरण भी एनएसजी के जवानों के पास उपलब्ध है। और जो हमने सूट इससे पहले आपको दिखाया था वो सूट भी आप देख लीजिए कि जब भी हम बॉम्ब डिटेक्शन टीम की बात करते हैं, बॉम्ब डिस्पोज टीम की बात करते हैं तो मल्टी लेयर जो सूट है वो नज़र आ जाता है। और इस सूट के ज़रिए एक व्यक्ति कई टीएनटी जितने विस्फोट को आराम से सह सकता है, समझ सकता है। और वो स्थिति यहाँ पे नज़र आई है। इसके अलावा हमें आरओवी भी नज़र आ चुकी है जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था। और आपको लेके चलते हैं दरअसल सबसे अत्याधुनिक उपकरण के पास। दरअसल ये है जैमर और रेडार। अगर रेडार की बात करें तो एनएसजी जिस रेडार का इस्तेमाल करता है, क्योंकि एनएसजी एयरफोर्स की तरह बड़े इलाके में इस्तेमाल नहीं करेगा, एनएसजी के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का रेडियस ही पर्याप्त होगा। तो 3 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, 360 हो, वो आसानी से पता लगाया जा सकता है इस रेडार के ज़रिए। और रेडार से ड्रोन को डिटेक्ट करना संभव है। और इसके बाद अगर जैमिंग की बात करें तो ये है डिटेक्शन सिस्टम 3 किलोमीटर की रेडियस का, और ये है जैमिंग सिस्टम 5 किलोमीटर की रेडियस का। यानी 5 किलोमीटर तक अगर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा, यूएवी होगा, ड्रोन होगा, तो इसके ज़रिए उससे क्रैकडाउन किया जा सकता है, गिराया जा सकता है। हमने इससे पहले की ड्रिल में भी इसे देखा था। तो ये है इक्विपमेंट एंटी ड्रोन वॉरफेयर के। इसके अलावा इस तरह की गन्स को भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसी गन्स रहती है। इसके ज़रिए आप एक ही तरफ से बीम डाल करके, क्योंकि आपको जो ड्रोन्स होंगे वो हमारे भी होंगे, इसलिए एक ही बीम से उसे एक साइड ही निष्क्रिय किया जा सकता है। तो ये है, ठीक है, जो ड्रोन्स हैं वो एंटी ड्रोन गन्स यूएसए की और भारत की, दोनों मेड इन इंडिया से लेकर के और बाहर की टेक्नोलॉजी देख पा रहे हैं, रेडार को देख पा रहे हैं। और इसके ज़रिए ये भी भारत में ही निर्मित है, 5 किलोमीटर का रेडियस है। और इसके ज़रिए ड्रोन्स के लिंक का पता लगाया जा सकता है, प्रोटोकॉल डिकोड किया जा सकता है और ड्रोन्स को जैम भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो हम ड्रोन हैं वो भी देख पा रहे हैं, ये भी मेड इन इंडिया ड्रोन है। और ये 5 किलोमीटर तक दिन और रात दोनों में लगातार कार्रवाई कर सकता है। और आप ये देखिए कि इस ड्रोन ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भी अंजाम दिया था, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पता लगाने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए। तो वो भी एक्चुअल फुटेज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और ये असॉल्ट राइफल है। अगर इसमें लॉन्ग रेंज की बात करें 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर की मारक क्षमता, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मिड रेंज की 1000 मीटर की 1 किलोमीटर की मारक क्षमता। और इसे चेंज किया जा सकता है, यानी इसके जो लोकेशन है कॉर्नर शॉट की सबसे खास बात यह है कि अगर आप कहीं आड़ में हैं तो उस आड़ का इस्तेमाल करके भी आप इसे टेढ़ा ही कर दीजिए संभव हो तो सर, तो आप इस आड़ का इस्तेमाल करके भी उसे शॉट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ग्लॉक जो आपके पास बुलेट है उसका इस्तेमाल किया गया है, राइफ़ल के साथ इसे अटैच कर दिया गया है। और इसके ज़रिए आप किसी भी दिशा में छुप करके भी हमला कर सकते हैं। तो ये क्षमताएं हैं एनएसजी के विशेष कमांडो दस्ते की, जिसकी वजह से कहा जाता है कि मैन इन ब्लैक जब तक है, बीते 41 सालों से, 4 दशकों से भारत की सुरक्षा सर्वत्र है, सर्वोत्तम है। और इनकी जो क्षमताएं हैं वो अजय है, निर्भीक है। ये है मैन इन ब्लैक एनएसजी कमांडो। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मानेसर, हरियाणा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।